हेलो बच्चों, आई एम सौरभ सर, मैथमेटिक्स फैकल्टी एट CSP। आज हम आप लोगों को इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का कुछ क्वेश्चंस डिस्कशन कर रहे हैं। अच्छे से देखिएगा। और लाइव क्लासेस में आप लोगों का थ्योरी कवर कर दिया गया है। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, देखिए। कुछ क्वेश्चंस हम प्रीवियस लेक्चर में आपको जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का पहला लेक्चर डाले थे उसमें हम बता चुके थे। उसी कंसेप्ट के क्वेश्चंस दे रहे हैं। इफ tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z इज इक्वल टू π/2, देन फाइंड xy प्लस yz प्लस zx। हम इसको डायरेक्ट उड़ा देंगे। कैसे उड़ाएंगे देखो, थियोरेटिकली हम लाइव क्लासेस में डिस्कशन कर देंगे और यहाँ पे कर चुके हैं जो भी है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि tan इनवर्स x, प्रीवियस लेक्चर हम बताए थे, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z आपको π/2 दिया हुआ है। टोटल π/2 को 3 पार्ट में बांटना है। टोटल 3 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री दिया हुआ है, 3 पार्ट में बांटना है। तो 3 पार्ट में जब बांटिएगा तो π/6 करके बांट दीजिए। इक्वल पार्ट में बांटिए, टुकड़ा नहीं करना है। तो ये π/6, ये भी π/6 होगा और ये भी π/6 होगा। फाइनली पता चला कि tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स z, और वो भी किसके बराबर होगा, π/6 के बराबर। देयरफॉर x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, tan π/6, और tan π/6 का वैल्यू होता है 1/√3। देयरफॉर हमको क्वेश्चन में बोला है xy प्लस yz प्लस zx कितना होगा। तो x के जगह 1/√3 रखिए, y के जगह 1/√3, और एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स टोटली बराबर है तो सीधा 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और ये √3 मल्टीप्लाई कट के आंसर कितना आ जाएगा 1। सेम इसी टाइप का क्वेश्चन से एक दूसरा दे रहे हैं। इफ tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z इज इक्वल टू पाई, देन तुमको बोल रहा है कि बताओ एक्स वाई प्लस वाई जेड, या नॉर्मल ही बोला है x प्लस y प्लस जेड माइनस 2xyz कितना होगा। ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि इफ tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z बराबर पाई है, देन x प्लस y प्लस z इज इक्वल टू 2 माइनस x 2xyz कितना होगा। अब जो है ये तुमको जो क्वेश्चंस में दिया हुआ है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z इज इक्वल टू पाई, तो पाई को 3 पार्ट में बांटो। क्यों? क्योंकि पिछला बार π/2 था तो उसको तुम लोग 3 पार्ट में बांटा, तो π/6 और 3 पार्ट में बांटेगा तो ये π/3 इक्वल पार्ट में बांट दी। अब जब बच्चों यहां से हम लोग क्या करेंगे, ये tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स y, tan इनवर्स इज इक्वल टू z। कोई बच्चा बोलेगा सर हम अनइक्वल पार्ट में बांटेंगे तो क्या होगा। अनइक्वल पार्ट में बांटने से भी आंसर आएगा, लेकिन वही होगा, फिर 3 वैल्यू एक्स वाई जेड का आ जाएगा। हम लोग इक्वल पार्ट में बांटेंगे तो एक्स वाई जेड तीनों बराबर हो जाता है, तो जल्दी आंसर आ जाता है। और tan π/3 का वैल्यू होता है √3। देयरफॉर अब देखो x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 2xyz, x के जगह √3 माइनस 2√3 मिलके हो जाएगा 3√3 टोटल जोड़े। और यहाँ पे देखो √3 मल्टीप्लाई होके 3 हो जाएगा, और 2 से मल्टीप्लाई करोगे 6 हो जाएगा। तो फाइनल आंसर आ जाएगा तुमको 3√3। तो इस टाइप का क्वेश्चन बच्चों जब भी तुम लोग को देगा तो तुम लोग आराम से बना सकते हो, इसमें टेंशन का कोई बात नहीं है। आराम से इक्वल पार्ट में ही बांटोगे तो जल्दी आंसर आ जाएगा, समय का बर्बादी नहीं होगा। अब इसी में थोड़ा सा क्वेश्चन सब घुमा फिरा के देगा तुम लोग को एक्स का वैल्यू निकालने के लिए। जब कुछ कंडीशन दिया रहेगा तो उसको भी हम तुमको बनाने के लिए सिखाते हैं बच्चों। बड़ा आसान है, बस ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा बहुत आना चाहिए। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री आ रहा है अच्छे से तो ठीक है, अगर ट्रिग्नोमेट्री नहीं आ रहा तब तो बहुत प्रॉब्लम होने वाला। तो जो भी बच्चा अगर ट्रिग्नोमेट्री मजबूत नहीं है तो एक बार क्या करो, 11th क्लास का कॉपी अच्छे से जाके देख लो, नहीं तो फिर भारी प्रॉब्लम में तुम लोग फंस जाओगे। अगर 11th तुम लोग का मजबूत नहीं है तब फिर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में प्रॉब्लम होगा, जबकि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री आसान ही बोला जाए, कोई हार्ड नहीं। इफ बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 5 स्टार ही लिख देते हैं। इफ x साइन के टर्म में, आंसर साइन के टर्म में इक्वेशन दिया हुआ है। क्या इक्वेशन दिया हुआ है, इफ साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स प्लस साइन इनवर्स x इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x, देन फाइंड x। ऑप्शन है 0, 1/2, दूसरा ऑप्शन है 0, थर्ड ऑप्शन है 1, 1/2, और फोर्थ ऑप्शन सिर्फ 1/2। सेम ही क्वेश्चन लिख रहे हैं। इफ साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स माइनस साइन इनवर्स x इज इक्वल टू π/2,
यहाँ पे 2 दे देते हैं, 2 साइन, देन फाइंड एक्स। इसका भी ऑप्शन वही है, 1 2 3 4 सेम ऑप्शन है वही। क्वेश्चन तुम लोग को सेम ही लग रहा होगा। यहाँ भी साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स दिए हैं, यहाँ भी साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स दिए हैं, यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स दिए हैं, यहाँ पे 2 साइन इनवर्स माइनस में दिए हैं। क्वेश्चन देखो घुमा फिरा के गाड़ी वहीं पहुंचेगा। कैसे? साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स और ये साइन इनवर्स एक्स को रहने दो और ये कॉस इनवर्स एक्स को तुम लोग क्या कर दो, π/2 माइनस साइन इनवर्स। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम चाह रहे हैं कि पूरा का पूरा क्वेश्चन जो है बच्चों, पूरा का पूरा क्वेश्चन आपका किसमें चेंज हो जाना चाहिए, साइन इनवर्स में चेंज हो जाना चाहिए। तो पूरा का पूरा क्वेश्चन को हम लोग बच्चों क्या कर रहे हैं, साइन इनवर्स में चेंज कर रहे हैं। तो ये आपका हो जाएगा साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स और ये हो जाएगा π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स एक्स। और यहां से बच्चों हो जाएगा साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू π/2 माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स। यहां से बच्चों फायदा क्या हो जाएगा कि π/2 माइनस 2 साइन इनवर्स 2x करके दिए, π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स। और कॉस इनवर्स एक्स को जो हम लोग π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स लिखे, तो ये फिर साइन इनवर्स एक्स जो इस साइड था उसको भी उस साइड लेके चले गए। तो यहां से π/2 माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स आ गया। और अब इस साइन इनवर्स एक्स को हम लोग किधर लेके चले जाते हैं, पूरा ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड क्वेश्चन है। तो साइन इनवर्स एक्स को जब उधर लेके गए तो ये साइन इनवर्स साइन बन गया और साइन π/2 माइनस थीटा, पूरा दुनिया को आता है कि साइन π/2 माइनस थीटा कॉस थीटा हो जाता है। लेकिन अब बोलेगा सर थीटा कौन है, ये आपका थीटा है। क्यों? क्योंकि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री इज ए थीटा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का मतलब थीटा होता है, एंगल होता है। तो π/2 माइनस थीटा कॉस 2 थीटा। अब लफड़ा है कि इधर 1 माइनस एक्स है, यहाँ कॉस के टर्म में है, तो इसको कैसे बनाया जाएगा। हम लोग क्या करते हैं, एक तरीका तो है डायरेक्ट भी कर सकता है। अगर तुम इसको थोड़ा देर के लिए 2 थीटा मान लो, क्या मान लो, 2 थीटा, तो कॉस 2 थीटा बन जाएगा। अगर बनाना है ढंग से बना देते हैं, पुट साइन इनवर्स एक्स, नहीं तो डायरेक्ट भी कर सकते थे, पुट साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा, तो एक्स बराबर हो जाएगा यहां से साइन थीटा। अब जब यहां से तुम लोग पुट करोगे तो 1 माइनस एक्स, अगर ये तुम्हारा बन गया cos 2 थीटा, तो cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या करो, साइन के टर्म में लिखो, क्योंकि साइन है ना, अंदर में जो साइन है साइन के टर्म में लिखो। तो यहां से हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे आपका 1 माइनस एक्स था, ये 1 और 1 कैंसिल हो गया। इधर आगे बढ़ते हैं तब उसको बाद में सॉल्व कर देंगे। और यहाँ माइनस एक्स बना है, रहने देते हैं माइनस एक्स, और ये साइन के जगह हम लोग एक्स रख देते हैं क्योंकि ये आया था साइन थीटा एक्स, तो 2x स्क्वायर। उधर से क्या करो, एक्स और एक्स अभी नहीं काटेगा कोई बच्चा, अगर एक्स और एक्स काटोगे तो एक सॉल्यूशन तुम्हारा कट जाएगा। अब यहां से बच्चों x अगर कॉमन लेगा तो 2x माइनस 1 बराबर 0, तो देयरफॉर x का वैल्यू 0 आएगा और 1/2 आएगा। अब दोनों ऑप्शन सही है या एक ऑप्शन सही है, ये आपका चेक करना पड़ेगा। तो चलिए पहले x के जगह यहाँ 0 रखिए, ऊपर वाले जो आपका क्वेश्चन था यहाँ पे 0 रखिए, पुट x इज इक्वल टू 0। अगर x के जगह 0 रखोगे तो साइन इनवर्स 1 माइनस 0 प्लस साइन इनवर्स 0 और इज इक्वल टू हो जाएगा कॉस इनवर्स 0। और साइन इनवर्स 1 का वैल्यू π/2 होता है, साइन इनवर्स 0 0 होता है, कॉस इनवर्स 0 मतलब π/2, मतलब सही है, π/2 इज इक्वल टू π/2, मतलब ये 0 आंसर चलेगा। अब तुमको 1/2 भी चेक करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक चेक नहीं करोगे तो तुमको पता नहीं चलेगा कि ये क्या होगा, आंसर नहीं होगा। अब हम लोग वो क्वेश्चन जो आपका दिया हुआ था उस क्वेश्चन में हम लोग क्या पुट करते हैं, π/2 1/2 पुट करते हैं। x बराबर जो 1/2 आया 1/2 पुट करते हैं, आंसर होगा कि नहीं होगा। साइन इनवर्स 1 माइनस 1/2 प्लस साइन इनवर्स 1/2 और यहाँ पे कॉस इनवर्स 1/2। 1 में से 1 गया 1/2, 1/2 का मतलब π/6, ये भी π/6 और ये बराबर में कितना आया π/3, तो π/3 इज इक्वल टू π/3, मतलब देयरफॉर x का वैल्यू 0 भी आएगा और 1/2 भी आएगा। दोनों ऑप्शन सही है। और बच्चों बनाए कैसे, ढंग से देखो। अब कुछ बच्चा बोलेगा कि सर आप बोल रहे थे सर डायरेक्ट भी फॉर्मूला लगा सकते हैं, तो आप क्या बोलना चाह रहे थे कि डायरेक्ट भी फॉर्मूला लगा सकते थे। अगर दिमाग तुम लोग का काम करता है कि डायरेक्ट फॉर्मूला कैसे लगेगा, तो वहीं पे जो cos 2 साइन इनवर्स आया था ना, वहीं पे अगर चाहते तो डायरेक्ट साइन के टर्म में हम लोग फॉर्मूला लगा सकते थे, क्योंकि थीटा का मतलब एंगल होता है, उसी को हम लोग क्या किए, मान के बनाए, कोई बड़ा काम नहीं किए हैं। यहाँ पे कैसे करता, तुम्हारा जो क्वेश्चंस में आया था, क्या आया था, 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू cos 2 साइन इनवर्स है, तो इसको इमेजिन करो, ये 2 थीटा है, फॉर्मूला हो जाता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। लेकिन थीटा का काम क्या कर रहा है, साइन इनवर्स है। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, थीटा का काम कौन कर रहा है, साइन इनवर्स है।
तो डायरेक्ट भी लिख सकता था 1 माइनस 2x² डायरेक्ट। अब अगला क्वेश्चन बच्चों देखो कैसे बनाते हैं, यहां से x का वैल्यू आ जाता है 0 रहा। अगर जेई सबका एग्जाम निकालना है तो जल्दी जल्दी बनाना पड़ेगा। अब इस बार तुमको कोई झोल झाल नहीं है, सब जगह साइन इनवर्स है, बट ये 2 साइन इनवर्स जो माइनस में है इसको उधर लेके जाते हैं तो ये क्या हो जाएगा π/2 प्लस 2 साइन इनवर्स x। और ये साइन को फिर से उधर लेके जाओगे तो ये π/2 प्लस 2 साइन इनवर्स तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन ये साइन इनवर्स को जब उधर लेके जाएंगे तो ये साइन हो जाएगा, इनवर्स से ट्रिग्नोमेट्री बन जाएगा। और साइन π/2 प्लस और π/2 प्लस कौन क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड में आपका साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो कोई निगेटिव का लफड़ा नहीं होगा। π/2 माइनस थीटा तो पॉजिटिव ही होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, लेकिन साइन जो है ओड मल्टीपल, अगर π/2 होता है तो साइन जो कौन सी बन जाता है, कॉस बन जाता है। अब वही काम, साइन इनवर्स एक्स को तुम थीटा मानोगे, अगर साइन इनवर्स एक्स को तुम थीटा मानोगे तो हम फॉर्मूला डायरेक्ट लगा देते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। लेकिन थीटा का काम कौन कर रहा है, ये 2 है तो ये थीटा है, तो कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है बच्चों, कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। कुछ बच्चा बोलेगा फॉर्मूला तो ये भी सर होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अगर एंगल में कॉस इनवर्स रहता तब ये वाला फॉर्मूला लगाते, अगर यहाँ कॉस इनवर्स रहता तो ये वाला फॉर्मूला लगाते, तो ना कॉस और कॉस इनवर्स खत्म होता। अगर साइन इनवर्स है तो साइन का फॉर्मूला लगाएंगे बच्चों, और यहां से आ जाएगा 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस, ये साइन और साइन इनवर्स कैंसिल, लेकिन ये 2 पावर जो है एक्स, ये जो आपका 2 पावर है यहां से क्या हो जाएगा 2x², ये 2 पावर एक्स पे चले जाएगा, 2 पावर साइन और साइन इनवर्स खत्म करेगा, 2 पावर हो जाएगा, और ये 1 और 1 खत्म हो जाएगा, और माइनस 2x² इधर आएगा। अभी भी x का वैल्यू 2 आएगा, 0 आएगा 1/2। लेकिन ये नहीं बोल सकते हैं कि 0 और 1/2 आया तो दोनों ऑप्शन सही है, दोनों ऑप्शन सही हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ये जब तक आप चेक नहीं करोगे तब तक आप आंसर नहीं बोल सकते हो कि दोनों आंसर सही है। तो ये 0 एक बार वहां पुट करते हैं तो साइन इनवर्स चेक कर रहे हैं, बिना चेक किए कभी भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का आंसर नहीं बोलना है। अगर चेक करोगे तो 1 माइनस 0 माइनस 2 साइन इनवर्स 0 इज इक्वल टू π/2, और ये साइन इनवर्स 1 बाय π/2 और 0 तो 0 होता है, मतलब सही आया, π/2 बराबर π/2 आया है, मतलब x बराबर 0 तुम्हारा चलेगा। अब x के जगह क्या करो, चेक कर लिए x बराबर 0, अब x बराबर 1/2 चेक करेगा तो ये हो जाएगा बच्चों साइन इनवर्स 1 माइनस 1/2 माइनस 2 साइन इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू π/2, और 1 में से 1 गया तो कितना हो जाएगा बच्चों 1/2, माइनस 2 साइन इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू π/2, और साइन इनवर्स 1/2 में से 2 साइन इनवर्स घटेगा तो माइनस बचेगा साइन इनवर्स 1/2 और π/2, और ये आंसर देगा माइनस π/6 इज इक्वल टू π/2। अब ये तो π/2 ये तो बिल्कुल गलत है ना, तो x बराबर 1/2 नहीं चलेगा, तो सिर्फ आंसर होगा x बराबर 0, और x बराबर 0 जो भी ऑप्शन में दिया हुआ था, सेकंड थर्ड फोर्थ जो भी देख लेना प्रीवियस में। तो आंसर निकालने के बाद तुमको चेक करना बेहद जरूरी है। अगर तुम चेक नहीं कर रहे हो और बिना चेक किए अगर आंसर बोल रहे हो तो बिल्कुल गलत बोल रहे हो। आंसर एक बार x का जो भी वैल्यू आएगा वहां पे, और क्वेश्चन जो मेन क्वेश्चन आपका है, आपका ये सब मॉडिफाई क्वेश्चन पे दिमाग नहीं लगाना, जो मेन क्वेश्चन है वहां पे आपको सेटिस्फाई करवाना पड़ेगा। तो पिछला क्वेश्चन का भी सेम ही कंसेप्ट आया, वही कंसेप्ट, ये इसमें भी वही लगा, लेकिन बस अंतर ये माइनस था, उधर प्लस गया, तो ये कॉस अभी भी कॉसे बन रहा, फॉर्मूला वही लग रहा, लेकिन लफड़ा क्या हो गया कि पिछला क्वेश्चन में दोनों सही हो रहा था, दोनों सेटिस्फाई कर रहा था, इस बार सिर्फ 0 सेटिस्फाई कर रहा, 1/2 सेटिस्फाई नहीं कर रहा बच्चों। तो ये सब आपको भली भांति से दिमाग लगाना पड़ेगा, अगर दिमाग नहीं लगाओगे तो फिर लफड़ा में फंसोगे, तो आंसर तो नहीं आएगा। कुछ क्वेश्चन जो है आप सॉल्व करने के लिए देते हैं, एक्स का वैल्यू उसमें भी निकालने के लिए देते हैं, इसमें भी आपको सॉल्व ही करने दिए थे कि एक्स का वैल्यू कैसे निकलेगा। तो इस तरह का क्वेश्चन 1-2 और लिखते हैं, जिससे आप लोगों का प्रैक्टिस हो जाएगा कैसे क्या करना है। देखो बच्चों, फाइंड एक्स इफ साइन tan इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कॉस, और यहां दे देते हैं cot इनवर्स 3/4। अब इस क्वेश्चन को अगर बनाना है लेंदी तो लेंदी बना। एक तो कन्वर्जन मेथड बताए थे कि सर tan इनवर्स को पहले साइन इनवर्स में चेंज कर दीजिए और यहाँ cot इनवर्स को चेंज कर दीजिए। नहीं तो एक तरीका और हमको दिख रहा है, ये साइन को हम लोग रहने देते हैं और tan इनवर्स एक्स निकालना है, ये cos को भी रहने देते हैं। अगर हम सर cot इनवर्स को लिख देंगे π/2 माइनस tan इनवर्स 3/4, हम लोगों को कोई कुछ बोलने नहीं आएगा, बहुत अच्छे तरीके से बता रहे। एक तो वही तरीका कि सर इसको कन्वर्ट कर दीजिए साइन इनवर्स में, तो
साइन और साइन इनवर्स खत्म हो जाएगा, सर इसको कॉस इनवर्स में कन्वर्ट कर दीजिए, खत्म हो जाएगा, सॉल्व कर देंगे। नहीं तो हम एक लोग फॉर्मूला पढ़े हैं कि सर टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2 होता है, तो देयरफॉर यहां से हम लोग कॉट इनवर्स एक्स को लिख सकते हैं। मतलब ये वाला चीज हम बहुत जगह यूज करेंगे, हम ये प्रॉपर्टीज हमेशा यूज करते रहते हैं, मजा आ जाता है ये प्रॉपर्टी जब यूज करते हैं कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स π/2 होता है, हमेशा यूज करते हैं, बहुत मजा आता है। अब यहां से देखो क्वेश्चन कितना जल्दी उड़ेगा, साइन टेन इनवर्स और कॉस π/2 अगर ये है तो ये थीटा है, और कॉस π/2 माइनस थीटा क्या हो जाता है, साइन थीटा। लेकिन थीटा का काम कौन कौन कर रहा है, टेन इनवर्स 3/4। अब देखो यहां भी साइन, यहां भी साइन, यहां टेन इनवर्स, यहां टेन इनवर्स, तो एक्स का वैल्यू खटा क्या लिख देंगे 3/4। देखो कितना जल्दी जल्दी क्वेश्चंस बन रहा है, मतलब बिल्कुल टेंशन लेने का कोई जरूरत नहीं है, आराम से बन रहा है। अब देखो एक क्वेश्चंस दे रहे हैं, फाइंड एक्स इफ, एक क्वेश्चन लिख रहे हैं हम, एक नोट से हम लिख रहे हैं, पूरा केसी से नाम दिया हुआ तो उसको हम लिख देते हैं। इफ फाइंड एक्स इफ दिया हुआ है 10 sec इनवर्स, इसको तो तुमको लेंदी तरीका से ही बनेगा ये, sec इनवर्स 1/x इज इक्वल टू साइन कॉस इनवर्स 1/√5। ये क्वेश्चन आपका केसी सिन्हा का दिया हुआ है, केसी सिन्हा और प्रीवियस ईयर पूछा हुआ ही क्वेश्चन सब केसी सिन्हा में ज्यादा डाला रहता है, तो ये क्वेश्चन आप ट्राई कर सकते हैं ढंग से। देखिए क्या करिएगा, पिछला क्वेश्चन तो आपको टेक्निक से बन गया, तुरंत क्या किए, यहाँ साइन था यहाँ कॉस था, जैसे साइन कॉस दिखा, यहाँ टेन था यहाँ कॉट था, तो कॉट को ही टेन में चेंज कर दिए π/2 माइनस, और जैसे चेंज किए वहां से क्वेश्चन क्या हो गया, तुरंत खत्म हो गया। अब अगला वाला क्वेश्चन में थोड़ा लोचा हो गया कि यहाँ सेक दे दिया है, यहाँ कॉस दे दिया, लेकिन एक दिमाग अगर लगाना है तो लगा सकते हो, सेक इनवर्स को कॉस इनवर्स बनाना बहुत आसान है। कैसे, अगर इसका सॉल्यूशन करना चाह रहे हो तो क्या करेंगे, ये 10 को रहने देते हैं, सेक इनवर्स एक्स को लिख देते हैं कॉस इनवर्स एक्स, और यहां पे आ जाएगा साइन कॉस इनवर्स 1/√5, ऐसे लिख सकते हैं, कोई बड़ा बात नहीं है। ठीक, अब तो कोई यहां दिमाग थोड़ा सा कम काम करेगा क्योंकि लफड़ा है, पिछला बार तो साइन कॉस था तो 10 कॉट था, तो कॉट को 10 में चेंज कर दी। इस बार लफड़ा क्या है कि यहाँ कॉस है यहाँ कॉस है, या तो इसको साइन इनवर्स में चेंज करो, इसको 10 इनवर्स में चेंज करके ही ज्यादा आसान रहेगा क्वेश्चन। तो डायग्राम बना लो, मान लो कि ये थीटा है, अगर ये थीटा है तो ये बेस है और इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो मतलब हाइपोटेनियस तुमको 1 पता चल गया, तो ये हो जाएगा 1 - x² आई थिंक। अब अगला कॉस इनवर्स में तो उसको चेंज कर ही दिया था, अब इसको भी डायग्राम बनाओ, लेकिन एंगल का नाम दो फाई, क्यों, क्योंकि कोई जरूरी तो है नहीं कि क्या होगा नहीं होगा। तो यहां से बच्चों अगर तुम सॉल्व करेगा तो ये आपका बेस 1 है इस बार, और हाइपोटेनियस √5 है, तो परपेंडिकुलर हो जाएगा 5 - 1 4 का √2। अब क्या करो, कन्वर्जन मेथड लगा के इसको 10 इनवर्स में चेंज कर दो, तो 10 इनवर्स हो जाएगा परपेंडिकुलर बाय बेस। ढंग से देख लेना, अगर कहीं कोई मिस्टेक हो तो बच्चों एक बार बोल देना। और अगला वाला जो है साइन को साइन रहने दीजिए, और ये साइन इनवर्स हो जाएगा 2/√5, और यहां से 10 इनवर्स और 10 खत्म होके आपका बच जाएगा 1 - x² डिवाइडेड बाय x, और यहां बच जाएगा 2/√5। दोनों बगल स्क्वायरिंग कर दीजिए, तो स्क्वायरिंग रूट हट जाएगा, ये x², और यहाँ पे बच्चों हो जाएगा 4/5। अब क्या करते हैं, x² से जब डिवाइड करोगे तो 1/x² हो जाएगा, x² से जब डिवाइड करेंगे तो 1/x², फिर से जब डिवाइड करेंगे तो -1 हो जाएगा। x² से दोनों जगह डिवाइड किया तो 1/x² माइनस x² कट के 1, तुरंत कैलकुलेशन कर रहे हैं, ज्यादा लेंदी नहीं कर रहे हैं। और ये 4/5 -1 उधर जाएगा तो +1 हो जाएगा, और यहां पे हो जाएगा 9/5। अगर 9/5 हो जाएगा बच्चों तो x² क्या करो, पलटी मार दो, तो कितना हो जाएगा 5/9, तो x का वैल्यू आ जाएगा ±√5/3। x का वैल्यू आ गया ±√5/3। अब ये आंसर सही है कि गलत है चेक करना है। √5 का वैल्यू अगर तुम चेक करोगे तो आई थिंक 2.4 कुछ होगा, तो मतलब 2.4 को 3 से भागा देंगे तो ये -1 और +1 के बीच में है। और तुम लोग को पढ़ाए थे कि कॉस का जो होता है तुमको डोमेन इनवर्स, कॉस इनवर्स x जो होता है वो -1 से +1 होना चाहिए। तो ये √5/3 प्लस भी होगा, 1 से छोटा ही होगा, और ये -1 से थोड़ा बड़ा होगा, तो ये अंदर आएगा। तो एक बार ये भी चेक करना पड़ेगा कि x का जो वैल्यू निकाले वो सही निकाले या गलत निकाले। और ये वाला क्वेश्चन में तो डायरेक्ट टेक्निक इसलिए लगा दी, यहाँ साइन यहाँ कॉस, यहाँ टेन इनवर्स, यहाँ दोनों काम का आदमी था, तो खटाक कॉट इनवर्स को 10 इनवर्स, यहाँ पे थोड़ा सा लोचा हो रहा था, इसको अगर π/2 मैंने साइन इनवर्स लिख भी देते तो फिर से कैलकुलेशन करना ही पड़ता, तो इसलिए दिमाग उतना नहीं दिमाग लगा, डायरेक्ट हम लोग बना दिए। ठीक,
अब यहाँ से ये बच्चों क्वेश्चन इस टाइप का क्वेश्चन सब आते रहेगा, आगे लेक्चर में हम डालते रहेंगे। और बाकी बात लाइव क्लासेस जो चल रहा है, लाइव क्लासेस कंटिन्यू चलते रहेगा। और आप लोग आराम से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बच्चों में शेयर कीजिए। जो भी बच्चा लाइव क्लास अटेंड करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप फेसबुक दिया हुआ, देख लीजिए आराम से। और जो भी बच्चे लेट से जुड़े हैं, नहीं जानते उनको, आई एम सौरभ सर, पूर्णिया में अपना कोचिंग चलता है, मैथमेटिक्स फैकल्टी हैं हम। बाकी बात कुछ बच्चा ये सोचता होगा क्या पढ़ा रहे हैं, मैथमेटिक्स ही पढ़ाते हैं बच्चों। और बीटेक किए हुए NIT सूरत कल से आपको जेईई का प्रिपरेशन फुल्ली करवाया जाएगा, कोई चीज़ नहीं छोड़ा जाएगा। और पूरा कॉपी से ही अपना सब कुछ आ जाता है, ढंग से पढ़ोगे तो। ठीक है बच्चों, थैंक यू।